आप सभी को राधे राधे। मैं अपनी छोटी सी कहानी लेके फिर से आई हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी मेरी आपको कैसी लगती है और राधे राधे लिखिएगा। कहते हैं ये जो त्याग है ना, ये त्याग बहुत बड़ी मतलब मेरे अंदर अगर त्याग है तो इससे हमको बहुत सम्मान मिलता है। त्याग का ही सम्मान होता है, चाहे जिस चीज़ का भी त्याग हो। तो इस त्याग और सम्मान पे मैं एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ कि एक सेठ था, बहुत धनवान था। सेठ जो था वो बहुत धनवान था और लेकिन उसकी आदत थी कि वो बहुत हद से ज़्यादा कंजूस था। सेठ तो था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन बहुत कंजूस था। तो कहते हैं कि अगर आपके पास सब कुछ रहते हुए भी अगर आप सही खा नहीं पा रहे हो, पहन नहीं पा रहे हो, तो वो धन भी किस काम का। तो उस सेठ का था कि अपने पे भी वो इतना खर्च करने को तैयार नहीं था और फटे पुराने कपड़े में रहते थे। लोग मजाक, आजकल तो पता ही है दिखावे का ज़माना है, तो लोग मजाक भी बनाते थे कि देखो हाय कैसा है, इतने रहने के बावजूद भी कपड़े नहीं पहन पाता, सही से खा नहीं पाता। लेकिन एक उसमें अच्छा गुण था। देखिए किसी में भी अगर आप में बुराई है ना तो अच्छाई भी रहती है, अगर अच्छाई है तो एक आध बुराई भी रहेगी। तो वही था सेठ, कंजूस तो बहुत था, लेकिन एक गुण इतना अच्छा था कि वो सत्संग में जाया करता था। कहते हैं कि सत्संग एक ऐसा चीज़ है कि आप कितने भी पाप किए हो, आपको उस पापों से मुक्ति देता है। इसलिए कभी सत्संग से जुड़ना चाहिए, कभी छूटना नहीं चाहिए, सत्संग से जुड़े रहिए। तो वो सत्संग में जाता था, सत्संग में भी वो सबसे लास्ट में जाता था और जहाँ चप्पल जूते खोलते हैं वहाँ पे बैठ के वो सत्संग सुनता था। तो एक दिन सत्संग में ऐसा हुआ, कोई मतलब दूर से आए थे सत्संग करने वाले महाराज जी, तो सत्संग कर रहे थे। तो उन्होंने, देखो सत्संग जब होता है ना उसमें जैसे भागवत ही होता है, तो उसमें कान्हा जी के सारी दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो उसमें किसी दिन उनका जन्मदिन होता है, किसी दिन विवाह होता है, किसी दिन, तो ऐसे करके तो उस हिसाब से वहाँ की तैयारी होती है, उस हिसाब से वहाँ पे बोला जाता है दर्शकों से कि आप ऐसा कुछ लाएं, आप ऐसा करें। तो उस दिन ऐसे बोला गया, तो उसमें था कि कुछ धन लाना है। तो सब जिससे जो बना लाया, सब अपना अपना रखने लगा वहाँ पे महाराज जी के आगे। तो ये सेठ जी भी बेचारे गए वहाँ पे, एकदम मैले से रुमाल में कुछ बांध लाए थे। लेकिन मैले से रुमाल में बांध के तो लाए थे, लेकिन क्या लाए थे, जब उन्होंने वो रुमाल खोला और उड़ेल दिया वहाँ पे, तो वो रुमाल तो बहुत गंदा था, लेकिन उसमें असरफियाँ ही असरफियाँ थी। उस सत्संग ने सेठ जी को इतना बदल दिया कि देखो जो अपने पे खर्च नहीं करते थे वो आज असरफियाँ मुट्ठी में बंद करके रुमाल भर के ले गए। इसलिए कहते हैं ना कि सत्संग में जाया करो भाई बहनों, भाइयों और बहनों जो भी हैं दोस्तों, कि सत्संग में जाया करिए। अगर सत्संग में जाएंगे ना तो ऐसा ऐसा गुण आएगा आप में कि आप जितना भी पाप भी करे होंगे वो पुण्य में बदल जाएगा। और फिर महाराज जी फिर वो रख के सामान सेठ जी और आने लगे, तो महाराज जी कहे, बोल रहे हैं आओ सेठ जी बैठ जाओ मेरे बगल में। कह रहे नहीं महाराज जी, ये तो हमारे पैसों की कीमत दे रहे हो आप, मैंने आप आज असरफियाँ रखी तो आप मुझे अपने पास बुला रहे हो। तो देखो महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने कहा कि नहीं सेठ, से ये उसका नहीं है, धन तो तुम्हारे पास पहले भी था तो और आज भी है। पहले और पहले किसी कोई जानता नहीं था, और आज तुम धन का सही उपयोग कर रहे हो। तो मतलब तो इसलिए जो पहले था और अब में बहुत अंतर है। इसलिए भाई कहा जाता है, दोस्तों कहा जाता है कि कभी भी अगर आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया हुआ है भगवान का, तो उसको सही जगह लगाइए। कहते नहीं कि भगवान ने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कर कुछ पा नहीं रहे हैं। अरे कहते नहीं है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अरे आगे के लिए मैं क्या सोच के चलूँ इतना, अपना चला लिए, अपना घर गृहस्थी बसा लिए, बच्चों को पालना है, अच्छे संस्कार देना है, उनके लिए धन इकट्ठा नहीं करना है। और जहाँ भी आपको ये दिखे, कहीं पूजा पाठ, कोई तीर्थ स्थल, कहीं मदद, कहीं सहायता, कहीं ऐसा जगह है जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ होना चाहिए, तो ज़रूर दीजिए। और बस धन इसी चीज़ के लिए होता है, आप इतना मेहनत कर रहे हैं ना, इसी के लिए होता है धन, कि आप किसी मददगारों को, जो असहाय है, जिसको कि दो रोटी नहीं मिल रहा, जो कमाने लायक नहीं है,
जो रोड पे सोते हैं, जिनके पास झोपड़ा नहीं है, उन आप ऐसे लोगों का मदद कर सकते हैं। और बस इस कहानी से हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोगों से हमारी यही विनती रहती है, मददगारों का मदद करें, उन अपना कर्म को ऐसे पथ पे ले जाएं जो हमें अच्छा रास्ता मिले और हमें भी भगवत की प्राप्ति हो और हम भी अपने लोग को जाने में कोई कठिनाई ना हो और आराम से चले जाएं, क्योंकि कर्म ही सब फल है। कर्म जो हमारा वही सब फल देता है। तो कहानी आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी। आप सभी को राधे राधे।